ये बड़ी विडंबना की बात है। ये एक तरफ राम राज्य की बात करते हैं और दूसरी तरफ अपने ही जनप्रतिनिधियों की आवाज नहीं सुनते हैं। आरएस पोस्टपोन के लिए कम से कम 50 विधायकों ने इस भजनलाल सरकार को पत्र लिख चुके हैं। उन लोगों से मगरमच्छ बेटे, वो मगरमच्छ अब गायब हो गई क्या? वो मगरमच्छ सारे गायब हो गए क्या सिस्टम से? सरकार को साथ देना चाहिए। सरकार को हमने इलेक्ट करके यहाँ पर बनवाया है। हाँ, सब आप में से कितने लोग हैं जो प्री पास किए हुए हैं यहाँ बैठे हैं? सब प्री पास किए हुए हैं। यहाँ पे देखने वाली बात है कि यहाँ पे कोई भी ऐसा, जो ये लोग कह रहे हैं कि कोई ऐसा नहीं बैठा है जो केवल धरने के लिए बैठे है, प्री पास करने के बाद अपने यहाँ पर बैठे हैं। अब हम ये समय मांग रहे हैं ना कि हम किसी को नौकरी मांग रहे हैं। हमने प्री निकाला है, हमने हमारी मेहनत से निकाला। अभी हम कोशिश करेंगे, हमारे को टाइम देंगे 3 महीने का तो हम जरूर सक्सेस होंगे। अगर ऐसे 50 थोड़ी विधायकों ने पत्र लिखा है। इनको है ना, जब जहाँ पे सही लगता है तो वहाँ पे कहते हैं हम यूपीएससी की तरह बनेंगे, जहाँ पे इनका फायदा है वहाँ पे कहेंगे हम अपनी तरफ काम करेंगे। और यहाँ पे 30 से ज्यादा सब्जेक्ट लिखने पड़ते हैं एक स्टूडेंट को। 3 महीने के अंदर 90 दिन में एक बच्चा 30 सब्जेक्ट कैसे पढ़ सकता है? हम ये नहीं कह रहे कि हमें नौकरी दो, हम कह रहे हैं कि हमें प्रॉपर टाइम दो ताकि हम उसको प्रॉपर टाइम करके उसको अच्छी तरह से फाइट कर सके। नमस्कार, मैं प्रवीण जाखड़ विधायक.com में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यहाँ पर हम लोग राजस्थान यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं और यहाँ पर ये जो पूरे लोग हैं ये आरएएस की परीक्षा को 3 महीने आगे खिसकाने के लिए सरकार से डिमांड कर रहे हैं। देखने वाली बात है कि ये आंदोलन पिछले कई दिन से चल रहा है और भाजपा की जो भजनलाल सरकार है वो बनने के बाद में ये पहला आंदोलन है जो कि सरकार से डिमांड करते हुए ये बच्चे जो अप्रेंटिस है यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि आरएएस आगे बढ़ाई जानी चाहिए, उसकी तारीख बढ़ाई जानी चाहिए। आप लोगों की क्या डिमांड है, क्या चाह रहे हैं, ये सब लोग क्या चाह रहे हैं? सर, ये सब लोग चाह रहे हैं कि ये जो अभी आरएएस मेंस का 27-28 तारीख को जो पेपर है इसमें कम से कम 3 महीने का समय और दिया जाए। क्यों दिया जाए 3 महीने का समय? इसके पीछे बच्चों का तर्क ये है कि जो पिछला आरएएस मेंस अब तक जो भी हुए 2013 के बाद नए सिलेबस पैटर्न से उनमें सब में कम से कम 6 महीना और अधिकतम 1 साल का समय मिला है। ये आरएएस मेंस है जो 3 महीने के दरमियान में करवा रही है गवर्नमेंट। नहीं तो स्टूडेंट्स बहुत टाइम से तैयारियां भी कर रहे हैं, तो अब क्यों सरकार उसको आगे सरकाने पे क्यों जाएगी? ये डिमांड तो फिर और बच्चे भी तो क्रिएट कर सकते हैं। नहीं, बच्चों की मुख्य डिमांड ये है कि इसमें जो भी ये पेपर हो रहा है इसमें पहले प्रिंटिंग प्रेस की भूमिका संदिग्ध है। पिछला जो तंत्र था उसने पेपर सेट किए हैं और वो पिछली बार जो 16 पेपर आउट हुए हैं यहाँ वहाँ विभिन्न सोर्सेज से, जिसमें आरपीएससी के एक सदस्य भी अभी जेल में हैं। तो बच्चों को आशंका ये है कि ये जो पेपर अभी हो रहा है ये या तो कोचिंग माफिया के मार्फत या इधर उधर गलत तत्वों से ये गलत हाथों में ऑलरेडी पेपर जा चुका है। इसलिए बच्चे ये चाह रहे हैं कि नए सिरे से पेपर सेट हो, सिलेबस वो ही रहे और 3 महीने का हमें अतिरिक्त टाइम मिले। चलिए हम लोग और लोगों से बातचीत करते हैं, आपको इधर लेके आएंगे। आप क्या कहना चाह रहे हैं, कहाँ से आए हो पहले तो ये बताओ, और कब से तैयारी कर रहे हो? मैं जयपुर ग्रामीण से आया हूँ और मैं तैयारी लगभग 6 महीने से हो गई मेरे को तैयारी करते हुए। जब प्री की डेट आई थी उससे 1-2 महीने पहले स्टार्ट किया था तैयारी। अब मैंने प्री तो कर ली लेकिन मेंस के लिए टाइम बहुत कम है, सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा है। आप क्या कहना चाह रहे हो, कहाँ से आए हो, क्या कहना चाह रहे हो? सर, मैं जयपुर से आया हूँ। मैं यहाँ पर ये जो तर्क दिया जा रहा है 3 महीने का, कि 3 महीने का समय बहुत होता है और यूपीएससी के अंदर भी 3 महीने दिए जाते हैं, 4 महीने दिए जाते हैं। लेकिन यूपीएससी इतनी निरंतरता बरतती है कि हमें 1.5 साल पहले पता होता है कि मेंस कब होगा, प्रीलिम्स कब होगा, फिक्स रहता है। जैसे 6 महीने पहले हमें पता है कि अगले साल का 2024 का जो मेंस है वो 20 सितंबर को होने वाला है। तो ये जो प्रिपरेशन है ये लंबा एग्जाम होता है। इसमें मेंस की प्रिपरेशन पहले कर ली जाती है, फिर उसके बाद में प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर ली जाती है और उसके बाद में कुछ मॉक टेस्ट देके प्रीलिम्स का एग्जाम आने के बाद में मेंस के सीधे मॉक टेस्ट दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि प्रीलिम्स का एग्जाम का रिजल्ट आने के साथ साथ में बोला जाता है कि 3 महीने के अंदर आपका मेंस के एग्जाम, 3 महीने में मेंस के एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं हो सकती है। जो न्यू कमर, जो फ्रेशर है वो नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात है, ये एक ऐसा एग्जाम है, केवल एकमात्र एग्जाम है जिसमें रिटर्न एग्जाम होता है। रिटर्न एग्जाम के लिए हमें कम से कम 3 महीने की प्रिपरेशन एक्स्ट्रा होती है जब हम पूरा सिलेबस कर ले। अगर ये कह रहे हैं कि ठीक है आपने फिर प्रीलिम्स भी तो क्लियर किया है, तो प्रीलिम्स का जो सिलेबस होता है वो बाकी जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनके सिलेबस से ओवरलैप करता है। लेकिन जो मेंस का सिलेबस है वो किसी से ओवरलैप नहीं करता, उसकी प्रिपरेशन अलग से करी जाती है और ये 3-3 साल में भर्तियां कराते हैं। फिर ये अगर इतनी हठधर्मिता करते हैं कि 27-28 जनवरी को ही कराएंगे, इनको ये नहीं पता, इनसे पूछ लीजिए कि आप इंटरव्यू कब कराएंगे। इंटरव्यू, और ये इंटरव्यू कराने में 1.5 साल ले लेते हैं, 2-2 साल ले लेते हैं। और अभी तक जो 2021 की वैकेंसी
है उसी का भी उसका मेंस भी 3-4 महीने में इन्होंने करा दिया था, लेकिन उसका इंटरव्यू कराते अभी नवंबर में हुआ है और उनकी ज्वाइनिंग का भी कुछ पता नहीं है। लेकिन ये तो अभी इनमें आगे बढ़ने में इनकी क्या दिक्कत हो रही है? हम सिर्फ 3 महीने आगे बढ़ रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हमें नौकरी दो, हम कह रहे हैं कि हमें प्रॉपर टाइम दो ताकि हम उसको प्रॉपर टाइम करके उसको अच्छी तरह से फाइट कर सके। पता नहीं क्या इनके चलिए हम लोग और लोगों से भी जानते हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? कहाँ से आए हो? आप कहाँ से आए हो? सर मैं हनुमानगढ़ से आया हूँ, हनुमानगढ़ राजस्थान से। क्या कहना चाह रहे हो? सर तैयारी के लिए टाइम चाहिए, यही कहना चाह रहे हैं। एटलीस्ट 3 महीने के समय और मिल जाए तो अच्छी तरीके से तैयारी हो पाए हमारी। हम जैसे पहली बार मैं परीक्षा दे रहा हूँ, RS मेंस के लिए क्वालिफाई हुआ हूँ मैं, तो 3 महीने में जिस हिसाब से आप सिलेबस देखोगे तो 3 महीने में कवर कर पाना मुश्किल नहीं, मेरे को तो नामुमकिन लग रहा है वो। तो उस हिसाब से हम सिर्फ टाइम मारे। तो आपको पहले तैयारी करनी चाहिए थी। अब आप सरकार पे सब लोग मिलकर प्रेशर बना रहे हो, तो सरकार क्यों आगे सर के? आप लोगों को भी तो तैयारी करनी चाहिए। सर तैयारी की है हमने, बिल्कुल तैयारी की है, लेकिन एक फिक्स डेट हमारे को पता हो तो उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी तो बना सकते हैं ना सर। ऐसे तो नहीं होता कि रैंडम तैयारी तो नहीं कर सकते। वनडे एग्जाम कोई है नहीं है, मेंस एग्जाम है, लिखना पड़ता है उसके लिए, मतलब अपनी लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है सर। ये एक नहीं है कि टाइम भी नहीं होता सर कि ये तो है नहीं यूपीएससी की तरह हर साल एग्जाम होगा, ये तो 3 साल में आते हैं। प्रॉपर इसकी तैयारी भी नहीं कर सकते भाई, 5-5-6 साल की इसके लिए बैठ जाए हम। जब वैकेंसी आएगी तब इसकी तैयारी करने के लगेंगे हम, और बाद में तो 1-1 साल तो इनके इंटरव्यू चलते हैं, वहाँ पे इनको कोई टाइम मतलब नहीं है। लगभग सितंबर में पिछले में हमारा रिजल्ट आता है मेंस का, और 1.5 साल के बाद में रिजल्ट आता है उसका। वहाँ पे उनके पास टाइम ही टाइम है, लेकिन यहाँ पे आते ही उनके पास टाइम कम हो जाता है। यूपीएससी की तर्ज पे आरपीएससी को काम करना चाहिए। नहीं सर, इनको है ना, जब जहाँ पे सही लगता है तो वहाँ पे कहते हैं हम यूपीएससी की तरह बनेंगे, जहाँ पे इनका फायदा है वहाँ पे कहेंगे हम अपनी तरफ काम करेंगे भाई। ये कैलेंडर जारी नहीं करते सर, और मेंस की डेट को ना ये प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद में बता रहे हैं। ये 20 अक्टूबर के आसपास इन्होंने मेंस की डेट बताई है, उसके बाद में 2.5 महीने का टाइम दिया है। और उससे पहले से पुरानी भर्ती का आप देखोगे ना तो इंटरव्यू चल रहे हैं, उस इंटरव्यू खत्म नहीं हुई उससे पहले ना इस भर्ती का प्रीलिम्स करवा लिया उन्होंने। तो जो इंटरव्यू वाले जो बच्चे थे उनके भी काफ़ी उनको तैयारी का हार्म हुआ है, उनको भी बहुत कम टाइम मिला है। फाइनल रिजल्ट 18 नवंबर को आया है, तो जो इंटरव्यू में जो रह गए बच्चे उनके लिए भी 2 महीने का टाइम मिला है। तो इनका कोई स्केड्यूल नहीं है प्रॉपर, या तो प्रीलिम से पहले वो मेंस की डेट पहले बता दो नोटिफिकेशन के साथ ही, तब बच्चा आराम से प्रिपेयर कर सकता है। बट ये बताते ही प्रीलिम्स के बाद में है कि हम 2 महीने बाद आपका मेंस करवा लेंगे। सरकार हिडन रख रही है चीजें, या आपको टाइम जो है वो प्रॉपर नहीं दिया जा रहा है? इस बार प्रॉपर टाइम नहीं मिला है मेंस के लिए, इसलिए हमारी डिमांड है कि कम से कम 3 महीने एक्स्ट्रा हमको टाइम मिले ताकि अच्छे से मेंस की प्रिपरेशन कर पाए। कहाँ से आए आप? मैं हनुमानगढ़ से हूँ सर। आप कहाँ से? सर गांधीनगर से। आप कहाँ से आए हो? सर मैं अजमेर से आया हूँ। आप कहाँ से हो? सवाई माधोपुर सर। सवाई माधोपुर से। सवाई माधोपुर से। हम लोग देख रहे हैं राजस्थान में अलग अलग जगह से लोग आए हुए हैं, उधर भी हम लोग कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। कुछ लड़कियां भी यहाँ पर आई हुई हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर यही कहना चाह रहे हैं कि हम विद्यार्थियों की मांग है कि 3 महीने से आगे बढ़ा दिया जाए पेपर, 3 महीने बस। और एक ये टेलीग्राम पे एक ये सोशल ग्रुप है सर, इसमें 16 जून को ही 27-28 जनवरी में 16 जून को तारीख अनाउंसमेंट हो जाती है इस ग्रुप में। तब तक RS का नोटिफिकेशन तक नहीं आया था। और ये जो OTS पाथ फाउंडर्स RS है, इस पे खबर भी छपी है, अखबारों में भी आई। ये ग्रुप किसका है और क्या विवाद, ये क्यों शुरू? सरकार को जांच करनी चाहिए, हम विद्यार्थियों को थोड़ी पता है। हमें तो तब पता चला जब अखबार में आई न्यूज। हाँ, पहले इनको सब पता चल गया था कि 16 जनवरी को मतलब एग्जाम 27-28 जनवरी का एग्जाम है। जब इन्हीं के पारदर्शी, अब मेंस एग्जाम कैसे पारदर्शी होगा? इन्हीं के लोग बैठे हुए सिस्टम में गोपनीयता भंग कर रहे हैं, और ये लोगों को बता रहे हैं कि इस तारीख को मेंस हो जाएगा। RS वैकेंसी नहीं आई। अब हम ये समय मांग रहे हैं ना कि हम किसी को नौकरी मांग रहे हैं। हमने प्री निकाला है, हमने हमारी मेहनत से निकाला। अभी हम कोशिश करेंगे, हमारे को टाइम देंगे 3 महीने का तो हम जरूर सक्सेस होंगे। अगर ऐसे थोड़ी विधायकों ने पत्र लिखा है, सबने यही कहा है। सब तो यही नहीं कह सकते ना कि ये कोचिंग वाले हैं। ये वैकेंसी पुराने सरकार की थी, तो ऐसा तो नहीं कि पुराने सरकार की थी इसलिए ये सरकार आगे बढ़ाने की मंशा में नहीं है, या क्या कारण लग रहा है? ब्यूरोक्रेसी आ गई है सर। ब्यूरोक्रेसी हमारी आवाज को दबा रही है। ब्यूरोक्रेसी ये कह रही है ये कोचिंग माफिया है, इसीलिए हमने लिखा है ना, हम कोचिंग माफिया नहीं है। हम सारे प्री पास करके आए हो। सारे पास किए हुए हो? सब पास करके ये रहा। आप में से कितने लोग हैं जो प्री पास किए हुए हैं यहाँ बैठे हैं? सब प्री पास किए हुए हैं। यहाँ पे देखने वाली बात है कि यहाँ पे कोई भी ऐसा, जो ये लोग कह रहे हैं कि कोई ऐसा नहीं बैठा है जो केवल धरने के लिए बैठे है, प्री पास करने के बाद अपने यहाँ पर बैठे हैं, और अलग अलग जगह से हैं। आप लोग कहाँ से हैं? कौन सी जगह से हैं? उदयपुर से। उदयपुर से? यस। आप कहाँ से हैं? उदयपुर से। आप क्या कहना चाह रहे हैं? नागौर से सर। नागौर से है सर। जब एक तरफ RPSC कहती है कि हम पारदर्शिता के साथ एग्जाम कराएंगे, अब जब बीजेपी 4 महीने पहले इसी RPSC पर क्वेश्चन मार्क लगा रही थी, तो आज ये कौन सी दूध से धुली हुई हो गई। और एक तरफ जब ये
कहते हैं कि हम कर्मचारियों और विद्यार्थियों के हित के लिए बात करते हैं, लेकिन ये कर्मचारी पहले इलेक्शन में बिजी थे, आज इनको भी प्रॉपर टाइम नहीं दिया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि 3 महीने एग्जाम आगे खिसका दिया जाए ताकि सब अपनी अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं, और जो आरपीएससी में जो तकनीकी खामियां हैं उनको भी दूर करने की जरूरत है। तो इसके लिए सरकार को भी पर्याप्त समय मिल जाएगा। तो हम चाहते हैं कि 3 महीने का समय दिया जाए ताकि आरपीएससी भी अपनी प्रतिबद्धता को, सरकार बनी है तो हम इस सरकार इस बेस पे आई कि भाई पहले पेपर लीक वगैरह इस सिस्टम में खामियां थी, अब अगर वो ही अधिकारी हैं वो ही सब सिस्टम है, आरपीएससी भंग कर देंगे। हम भंग करने का नहीं बोल रहे हैं, वो खुद कह रहे थे आरपीएससी में इतने भ्रष्ट अधिकारी। किरोड़ी लाल मीणा जी ने भी पेपर लीक के काफी मुद्दे उठाए थे, तो वो इस बार आप मिले उन लोगों से? मगरमच्छ बेटे, वो मगरमच्छ अब गायब हो गई क्या? वो मगरमच्छ सारे गायब हो गए क्या सिस्टम से? वो कहाँ गए? बीजेपी पर जो हमारे साथ बैठे हैं मुकेश कुमार जी, इन्होंने अपनी वो दिखाई है कि प्रीलिम्स इन्होंने क्लियर किया है। सर ये बड़ी विडम्बना की बात है। ये एक तरफ राम राज्य की बात करते हैं और दूसरी तरफ अपने ही जनप्रतिनिधियों की आवाज नहीं सुनते हैं। आरएस पोस्टपोन के लिए कम से कम 50 विधायकों ने इस भजनलाल सरकार को पत्र लिख चुके हैं। सरकार मान नहीं रही है आप लोगों की बात, क्या कारण लग रहा है? पहले किरोड़ी मीणा जी ने भी काफी पेपर लीक को लेके पिछली सरकार में विरोध किया था, अब आप लोगों को क्या लग रहा है, अब साथ देंगी ये सरकार या किरोड़ी साथ देंगे? सरकार को साथ देना चाहिए। सरकार को हमने इलेक्ट करके यहाँ पर बनवाया है। सर मैं भरतपुर से आया हूँ जी। डिमांड एक ही है सर कि हमें आरएएस मेंस की जो परीक्षा है उसमें अतिरिक्त समय दिया जाए। अब उसमें यह है कि सरकार की, आपने इनसे ऐसे क्वेश्चन पूछा कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी जो थे पहले तो बहुत मुखर रहते थे, तो यही चीज़ है सर जो कि हमें अखर रही है कि हमारा लोकतंत्र से, सरकार से भरोसा उठता जा रहा है। इनके जो नाटक हैं, नौटंकियाँ हैं, सिर्फ विपक्ष में रहने तक ही सीमित रहती हैं। तो सरकार तो अभी बन के आई है, उसको मतलब अभी तो समय भी तो चाहिए होगा सारी चीज़ों को रिव्यू करने के सर समय, लेकिन डिसीजन मेकिंग तो होनी चाहिए। हमने 50 जनप्रतिनिधि जो हैं सिर्फ बीजेपी के से हमसे कांटेक्ट किया है, उन्होंने सबने सीएम को पत्र लिखा है, सीपी जोशी जी से भी हम मिले हैं, सबने हमें यही आश्वासन दिया है कि हम आरएएस मेंस को आगे बढ़ाएंगे। आपकी मांग उचित है, लेकिन अब तक कोई भी फैसला उस पर नहीं हो पाया है। तो इससे हमें कहीं ना कहीं जो है कि सरकार का जो भरोसा है वो उठता हुआ जा रहा है। हम लोग अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों से भी पूछेंगे, क्योंकि इस बार मुख्यमंत्री जो बने हैं वो पार्टी के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को बनाया गया था। अंतिम पंक्ति वाले क्या कहना चाहेंगे? इस बार तो आखिरी पंक्ति के व्यक्ति सीएम बन गए, आप लोग क्या कहना चाह रहे हो? आपकी डिमांड मानेगी सरकार? बिल्कुल मानेगी सरकार, हमारी सरकार है। कहाँ से आए हो आप? भरतपुर से। और आरएएस की परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं यहाँ पर, क्योंकि सरकार ने और आरपीएससी दोनों ने टाइम नहीं दिया है। हम में से कुछ साथी ऐसे भी हैं जिनकी चुनावों में ड्यूटी रही है, तो उनके लिए 1 महीने का समय ही मिला है परीक्षा के लिए। आरपीएससी ने अब तक 2016 से और अब तक लगभग 10 महीने का समय दिया है हर परीक्षा के लिए, प्री और मेंस के लिए, लेकिन इस बार सिर्फ 3 महीने का क्यों? आरपीएससी अपना तर्क ये देती है कि वो यूपीएससी के आधार पर परीक्षा कराना चाहती है, तो यूपीएससी के आधार पर उन्हें 1 साल पहले कैलेंडर जारी करना चाहिए ताकि बच्चों को पता रहे कि उनका परीक्षा इस नियत तिथि पे होगी। पारदर्शिता चाहिए, पहली बात तो चाहिए, समय चाहिए और पारदर्शिता चाहिए। अगर यूपीएससी की तर्ज पर कराना चाहते हैं तो यूपीएससी की भांति 1 साल पहले कैलेंडर जारी करें कि इस तिथि को प्री होगा, इस तिथि को प्री का रिजल्ट आएगा, इस तिथि को मेंस होगा। क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर 5 डिग्री टेम्परेचर में आप देख रहे हैं कि इतने बच्चे यहाँ पे सुबह से बैठे हैं, और पिछले 1 महीने से ये कभी सीएम के पास जा रहे हैं, कभी डिप्टी सीएम के पास जा रहे हैं, मंत्रियों के पास जा रहे हैं। 50 से ज़्यादा इनके विधायक है वो लेटर लिख रहे हैं, लेकिन न तो सीएम टच से मस हो रहे हैं, उन्हें आरपीएससी सुन रही है। तो आपका आजकल का नोटिफिकेशन देखना कि जो आरएस के साथ जो वैकेंसीज अनाउंस हुई थी उनमें कम से कम 10 महीने हर वैकेंसी के अंदर टाइम दिया गया है, और वो 10 महीने का टाइम उनमें दिया गया है जो वैकेंसी ऑब्जेक्टिव होने हैं, जबकि आरएस का एग्ज़ाम सब्जेक्टिव होता है। इतना लंबा चौड़ा सिलेबस है, और आप 2012, 13, 2016, 18, 21 की वैकेंसी देखो, सब में 7-8 महीने सब में टाइम मिला है, और इस वैकेंसी को ये 90 दिन के अंदर करवा रहे हैं। इतनी इनके पास क्या इनको जल्दबाजी है? और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि हम यूपीएससी का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, तो यूपीएससी में 2025 में एग्जाम कब होगा उसकी नोटिफिकेशन आज यूपीएससी की साइट पे है। तो उम्मीद है अभी भाजपा करेगी, अब देखो बढ़ाएगी। उम्मीद के लिए तो यहीं पे बैठे हैं, सोच रहे हैं कि इनका मन बदले। हम लोग और लोगों से बात करते हैं। आप कहाँ से आए हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? सर बाड़मेर से आया हूँ, और हमारी सर सबसे बड़ी मांग यही है कि जो सरकारी कर्मचारी थे जिन्होंने सर 3 महीने पिछली ड्यूटी दी, उनको समय नहीं मिला आरएस की तैयारी के लिए। तो जो सर एमपी के अंदर, यही पास का पड़ोसी राज्य हमारा, वहाँ भी भाजपा की सरकार है, तो उन्होंने सर मेंस की एग्जाम डेट पोस्टपोन करी। वहाँ एग्जाम दिसंबर को होना था, उन्होंने उसको जनवरी में करा। वहाँ सर प्री की डेट निकली, प्री वहाँ एग्जाम हुआ 21 मई को, और उन्होंने मेंस की डेट रखी सर दिसंबर में, और अब उनका एग्जाम हो रहा है जनवरी में। तो ऑलरेडी वो 9-10 महीने दे चुके उसके लिए। और यहाँ सर हमारा प्री हुआ 1 अक्टूबर को, और उन्होंने डेट रखी
जनवरी, तो सर हमें 3 महीने मिल रहे हैं, एमपी में 210 मिल रहे हैं, 210 दिन मिल रहे हैं और हमको 97 दिन मिल रहे हैं। और सर जो ये बात कर रहे हैं यूपीएससी पैटर्न की है, यूपीएससी के लोग, तो सर यूपीएससी के लोग, यूपीएससी की तैयारी करने वाले सिर्फ यूपीएससी की तैयारी करते हैं। राजस्थान के बच्चे, राजस्थान के आरएस की तैयारी करने वाले बच्चे ग्राम सेवक पटवारी सारे एग्जाम देते हैं और वो आरएस प्री के बाद मेंस की तैयारी शुरू करते हैं। और यहाँ भर्ती का भी कर सर कोई सिस्टम नहीं है। यूपीएससी के लिए सर 2025 का एग्जाम मेंस का कब होगा ये आज की तारीख में पता है, यहाँ अभी किसी को नहीं पता कि अगली वैकेंसी कब आएगी। अभी भाजपा के नेता आपको सपोर्ट कर रहे हैं इस समय? बिल्कुल सर, किरोड़ी लाल मीणा जी जो कैबिनेट मिनिस्टर है, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा कि ये बात इनकी जायज़ है। तो हमें सर ये मानना चाह रहे हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी को क्या समस्या आ रही है। लेकिन किरोड़ी जी तो अभी इस पोजीशन में है कि अगर वो सरकार पे दबाव बनाए तो आप लोगों का काम वैसे ही हो सकता है। बिल्कुल सर, हमें माननीय मुख्यमंत्री जी से सबसे हमें उम्मीद है सर, हम कुछ नई मांग नहीं मांग रहे, हम कोई भर्ती नहीं मांग रहे, इससे कोई सरकार को कोई घाटा भी नहीं होना। हम तो सिर्फ सर टाइम मांग रहे हैं, हमें सिर्फ टाइम दिया जाए सर, 2-3 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मांग रहे हैं। हमारी कोई सर मांग नाजायज नहीं है। सारे बच्चे बैठे हैं, आज से 10 दिन बाद एग्जाम है, ये सारे मेंस लिखने वाले बच्चे हैं, इनको सर इस टाइम पढ़ना चाहिए। अगर ये धरने पे आ गए तो आप इस स्थिति को समझिए सर। तो यहाँ पर आप बाड़मेर से हैं इधर, तो जैसे वहाँ पर यूथ के लीडरशिप में रविंद्र सिंह भाटी उधर आवाज उठाते हैं, वैसे लीडर्स यहाँ पे नहीं आ रहे। सर हमने 80 से ज्यादा एमएलए के लेटर पेड ऑफिशियल करवा चुके, हम सारे मंत्रियों से बोल चुके, हम सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे डीएम के थ्रू ज्ञापन दे चुके। सर लोकतांत्रिक तरीके से जो हम अपनी बात रख सकते हैं उस हर माध्यम से हम अपनी आवाज पहुंचा चुके हैं, लेकिन पता नहीं क्यों सरकार हमारी नहीं सुन रही। और हम अभी भी उम्मीद कर रहे हैं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, बच्चे तनाव में जा रहे हैं। जब इन बच्चों को अभी पढ़ना चाहिए और इस टाइम पे धरने पे बैठे हैं तो ये स्थिति बहुत सर विकट हो रही है। हम आपकी बात सरकार तक पहुंचाएंगे। विधायक.com में विधायक भी इस चैनल को देखते हैं, मुख्यमंत्री भी इस चैनल को देखते हैं। हम लोग ये कहना चाहेंगे कि अगर कोई चीज़ इनकी डिमांड बनती है जो अगर वाजिब है तो सरकार सर इसमें वाजिब है, क्योंकि सर आरपीएससी का जो पैटर्न है ना सर, ये मेंस को सिर्फ 3 महीने में कराते हैं, उसके बाद पिछली मेंस हुई सर 2022 में और अभी 2024 तक उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई। तो आप उस टाइम को कम करके इस मेंस की तैयारी के लिए ज्यादा टाइम दे। कल ही सर आरपीएससी ने नई नोटिफिकेशन नई एग्जाम के लिए निकाला, उसमें सर उन्होंने 10-10 महीनों का टाइम दिया। वो एग्जाम ऑब्जेक्टिव है और ये एग्जाम सर रिटर्न है और यहाँ पे 30 से ज्यादा सब्जेक्ट लिखने पड़ते हैं एक स्टूडेंट को। 3 महीने के अंदर 90 दिन में एक बच्चा 30 सब्जेक्ट कैसे पढ़ सकता है। और हम लोग और लोगों से बातचीत करते हैं। आप लोग पीछे देखेंगे तो यहाँ पे जो बैठे हैं धरने के ऊपर गाने गा रहे हैं और सबका मन लगाए हुए हैं। आप एक बार दिखाएंगे सब लोगों को और हम लोग इनसे भी पूछेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सब लोग यहाँ पर मोटिवेट कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ यूथ लीडर्स हैं, आप इनसे पूछेंगे मैडम आप कहाँ से आए हैं और क्या कहना चाह रहे हैं? सर मैं जयपुर से ही हूँ और हमारी एक ही मांग है कि आप आरएस मेंस के टाइम दीजिए, हमें टाइम बढ़ाइए सर। सरकार सुनेगी? बिल्कुल सुननी पड़ेगी सर। तो उप मुख्यमंत्री महिला हैं और आप उन तक गए हैं? जी सर, हमारे डेलीगेशन कई बार मिले हैं लेकिन सिर्फ हमें आश्वासन मिल रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं मिल रहा, इसलिए आज हमें धरने पे आके बैठना पड़ रहा है। और बात करते हैं, आप कहाँ से हैं सर? मैं जोधपुर से हूँ। क्या कहना चाह रहे हैं? मैं यही कहना चाह रहा हूँ सरकार से। सरकार जब चुनाव में आई थी बीजेपी सरकार तो उन्होंने कहा था कि हम युवाओं के हितों के लिए काम करेंगे, हम संवेदनशील है। तो इतना अगर युवाओं ने बार बार मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है, अगर वास्तव में सरकार संवेदनशील है, युवाओं के हितों की पैरवी करना चाहती है तो तुरंत इन युवाओं की मांग को ध्यान में रखते हुए आरएस परीक्षा के लिए टाइम देना चाहिए। हमारी एक ही मांग है कि आरएस मेंस को पोस्टपोन किया जाए। क्यों किया जाए? पहले तैयारी क्यों नहीं की? तैयारी हमने की थी लेकिन जो हमें टाइम मिला है वो बहुत कम टाइम है। पहले जिन लोगों को टाइम मिलता है उसके एवरेज टाइम देखा जाए तो 8 से 9 महीने मिलते हैं उनको, लेकिन हमें 3 महीने का ही टाइम दिया गया है। लेकिन सरकार ये एक्सक्यूज दे सकती है, सरकार ही अपना तर्क रख सकती है कि आपने पहले तैयारी करनी चाहिए थी। तैयारी तो तब करेंगे ना तब कोई कैलेंडर जारी होगा। जब कोई कैलेंडर ही जारी नहीं है, कोई पता नहीं है कि वैकेंसी कब आने वाली है, तो तैयारी कैसे हो सकती है? ओके, चलिए आपका अपना तर्क है, सब लोग अपने अपने लॉजिक्स बता रहे हैं, अपने अपने रीजंस हैं। क्या कहना चाहोगे आप? कहाँ से आए हो पहले तो? मैं अलवर से आया हूँ। अच्छा, क्या कहना चाहिए? और हमको टाइम एक्सटेंड करवाना 3 महीने के लिए। आरपीएससी का ना तो कोई कैलेंडर है फिक्स। अगर आरपीएससी कैलेंडर फिक्स कर दे, क्योंकि डिमांड सबकी है, और सारी परीक्षाओं के लिए यूपीएससी की तर्ज पे कर दे, तो उसमें कोई दिक्कत स्टूडेंट्स को? उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके लिए तो इस अटेम्प्ट के लिए तो टाइम चाहिए। वो तो यूपीएससी तो 1.5 साल पहले जारी करती है कैलेंडर। आपको लग रहा है सरकार मानेगी आप लोगों की डिमांड? माननी तो चाहिए, तभी बैठे हैं। संवेदनशील है सरकार इतनी की मान लेगी? हाँ, तभी सरकार सत्ता में आई है। किरोड़ी जी कहा करते थे कि वो स्टूडेंट्स का उन्होंने पक्ष लिया, पेपर लीक में भी उन्होंने बहुत मेहनत करी और बहुत चीज़ें सामने लेकर आए। आपको लग रहा है इस बार किरोड़ी जी सरकार के सामने, वो खुद सरकार का हिस्सा है, तो दमदार तरीके से आप लोगों का पक्ष रखें? किरोड़ी जी ने मुख्यमंत्री से मिल के बात तो रखी है, अब देखते क्या होता है आगे। और कैबिनेट की मीटिंग पता नहीं कब है, तो उसमें देखते हैं क्या सिचुएशन रहती है। आप क्या कहना चाहेंगे? कहाँ से हैं आप? सर मैं जयपुर से ही हूँ और मैं कहना चाहता हूँ, जैसे एमपी में भी चुनाव थे तो उन्होंने 2 बार डेट को बढ़ाया है,
तो यहाँ पे भी वही भाजपा की सरकार है, और जैसे भाजपा की सरकार संवेदनशीलता का ढिंडोरा पीटती है तो अब उनको उसका सबूत भी देना चाहिए। अब यदि संवेदनशील हो तो संवेदनशीलता का सबूत दो। इसलिए हम चाहते हैं कि ये कम से कम 3 महीने हमारे को आगे मिले, ताकि हम इसकी जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हैं, प्री और मेंस के जो अलग सब्जेक्ट आते हैं, उनके अच्छे से तैयारी कर सकें। तो यहाँ हम लोगों ने आज बातचीत करी। ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि यूपीएससी की तर्ज पे सारी तैयारियां करवाई जाएं, डेट्स आए और इनको टाइम दिया जाए 3 महीने का। अब देखने वाली बात है कि किरोड़ी मीणा पिछली सरकार में जब वो विपक्ष में थे तो विरोध प्रदर्शन किया करते थे, पेपर लीक पे उन्होंने मुद्दे को उठाया, लेकिन इन सब लोगों की डिमांड के लिए सरकार कितनी संवेदनशीलता बरतती है और इन लोगों को मौका मिलता है नहीं मिलता, क्योंकि इन्हीं में से वो आरएस बन के निकलेंगे जो प्रशासनिक बॉडी को आने वाले टाइम में राजस्थान में चलाने वाले हैं। तो देखते हैं सरकार इनके प्रति कितनी संवेदनशीलता बरतती है और इनके लिए डेट बढ़ने के निर्णय के ऊपर सरकार कुछ फैसला करती है नहीं करती। हम लोग अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे, ऐसे वीडियोज आपके लिए लाते रहेंगे, जनता के मुद्दे उठाते रहेंगे। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।